हेलो बच्चों, वेलकम टू अनरंग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग जो हैं इंग्लिश बुक जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना पेज फॉर लिविंग, उसका सारांश आज उसका कहानी लेके आए हैं। और आज से आपकी जो इंग्लिश की जो वीडियो है एक डाली जा रही है। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे, हर बुक से आपको कुछ कुछ वीडियो डाली जाएगी। उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे करके रेगुलर उसको हर बुक को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर पढ़ना है हमें पेज फॉर लिविंग में, जो आर.सी. हुसैन के द्वारा लिखा गया है। जो पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर है, पेज फॉर लिविंग, इससे ऑब्जेक्टिव बन के आती है। क्या बन के आती है कि हु इज़ द राइटर ऑफ पेज फॉर लिविंग या हु इज़ द पोएट ऑफ पेज फॉर लिविंग। तो हम क्या जानेंगे, आर.सी. हुसैन इज द पोएट ऑफ पेज फॉर लिविंग। ठीक है, बोलता है अबाउट दिस पोएट इन दिस पोएम, है ना, द राइटर इज ऐसे entitled the peace for living. He tried to capture the agony modern man. It the writer feel the modern day life has become very best. The life is fast, the thinking is fast, the movement is very fast. यह जो राइटर के द्वारा लिखा गया है, लाइफ के बारे में लिखा गया है, किस तरह हमारा लाइफ जो है किस तरह पर है और मॉडर्न मैन के एगोनाई पर यह बेस्ट होता है। ठीक है, the speed affected to normal remains the mankind. The result is honest. The pressure is a man omen, children of the present time. The whole subject has been nearly expanded. The future of the total 5 character of the essay. अब इसका हम लोग हिंदी जानते हैं। हिंदी क्या बोलता है? हिंदी जानने के पहले एक और पॉइंट है, उसको भी जान ले। कुछ समरी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमको बता देते हैं। इसमें क्या बोलता है, इसमें यह बोलता है कि जो पोएट हैं, इस पोयम के कौन सा पोयम है, तो पेज फॉर लिविंग के जो पोएट्स है वो मॉडर्न मैन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जो हमारा मॉडर्न मैन है वो क्या है, बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो मॉडर्न मैन है वो बहुत, उसकी थिंकिंग भी फास्ट है, उसकी लाइफ स्टाइल भी फास्ट है, और जो वह मूवमेंट कर रहा है वह भी वेरी फास्ट मूवमेंट वह कर रहा है। अगर हम स्पीड की बात करें, नॉर्मली स्पीड की, तो रेमिस इज मैनकाइंड, जो मनुष्य है उसकी जो स्थिति ऐसी हो गई है कि वह सारे काम स्पीड से करने लगा है। और जितने भी एक्सपेंसिबल फिट टोटल 5 पैराग्राफ ऑफ द एसे, और इसी एसे में इसको बताया गया। इसका समरी देखिए, इसका समरी क्या है। द राइटर स्टार्ट द सीइंग द वन सा प्ले द थिएटर इन सिटी इन दुबलिंग। जो राइटर जो है स्टार्ट किए और से किए कि वन सा टू प्ले द थिएटर टू सिटी इन द दुबलिंग में। ठीक है, उसके बाद बताए इन दिस मैन करेक्टर इज ऑलरेडी कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पर एक कॉर्न मर्चेंट है जो यूजली है, ही यूज टू लिव इन ए स्मॉल राइज कंट्री। और कहाँ रहना चाहते हैं, स्मॉल आयरिश कंट्री के टाउन में रहते हैं। द पुअर मैन हैड लॉट एक्सट्रेट लाइफ एट द सेम टाइम द वीक हार्ट द नेपच्यून यूज टू चीट हिम हिज वाइफ। उसके वाइफ से, यानी जो राइटर है उसके वाइफ से नेपच्यून जो है इनका भतीजा, वह वाइफ से उनका चीट किया। ठीक है, द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग द 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और हॉलीडे में वह 10 पाउंड जो है स्पेंड करते थे। दिस यूज टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर टू वीक हार्टेड पर्सन द मोमेंट ऑफ एग्नाई एंड स्पेयर हिज वॉन्स कैरिड फ्रॉम कोर हार्ट सेइंग देयर इज एन एरोप्लेन। ठीक है ना, विच फास्ट स्पीड कितना, 1000 मील्स है। ठीक है, तो देयर इज एरोप्लेन सो टू फास्ट टू स्पीड 1000 माइल्स पर आवर, मैंने 1000 माइल्स जो है पर आवर में है, कितना में है, पर आवर में है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट, है ना, मुसहल दैट द इयरली मैन दैट इज द एक्साइटेड टू ड्रिंक। अभी समरी है, इस समरी का हिंदी आप जान लीजिए। समरी का देखिए मैं हिंदी भी ले आया हूँ, पाठ में हिंदी सारांश इसका होगा कि लेखक अपने निबय से आरंभ इस बात को करते हैं कि बार में इनके जो डबलिंग नगर है कि एक थिएटर में नाटक देखा था। इस नाटक के मुख्य पात्र में अघेड़ भूडी बेचकर वाला व्यापारी था। यह आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। इस बेचारे के जीवन में अनेक समस्या थी, उसके ऊपर में कमजोर दिल भी था। किसका, वहाँ पर जहाँ पर देख रहे थे, जो कहानी था जो देख रहे थे वह सिनेमा, उसमें वह बात हो रही थी। उसका भतीजा प्रायः उससे पैसे ठग लेता था, है ना। उसकी पत्नी पत्नी को खर्च करने के लिए त्योहारों के दिनों में कम से कम 10 पाउंड की रकम आवश्यक पड़ती थी।
इससे उस कमजोर हृदय के व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव पड़ता था, वह विचलित हो उठता था। जीवन में इसका जो त्रोक है, ठीक है ना, गति से सामंजस्य बैठकर पाना उसके कठिन होता था। कभी कभी घबराकर चीख उठता तो लोग कहते थे कि आज हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटा से गति से उड़ रहा है। उसके लिए यह अजीब सूचना होती, उससे मनुष्य की यह गति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ठीक है, तो वही जो लेखक जो है देख रहे थे और यही सब वहाँ पे सोच रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा, द राइटर सेज दैट द लाइन्स टू आउट द एक्सप्रेस बाय मेंस में साउंड ऑफ द कॉमिक्स द प्ले बट वाज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वे टू आयरिश एंड फाइंड ट्रूथ इन द लाइफ द रिवेलेट देयर द इनर थाउट टू इंटर मोस्ट अनलाइकली अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। क्या बोल रहा है, जो राइटर क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ थाउट, एक लाइन ऑफ थाउट है जो एक्सप्रेस्ड बाय द मैन, मैन के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया गया, जिसमें साउंड किसका है, एक कॉम्निक की बात हो रही है, उसमें वो प्ले करते थे। बट लेकिन इट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वे टू आयरिश, यह जो है बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, आयरिश जगह का। ठीक है, गेट एट फाइन ट्रूथ ऑफ लाइफ द रिलेटेड देयर इज द इनर थाउट देयर इज द मोस्ट अनलाइक अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ था उनका, यानी क्या था, इनर थाउट है ना, देयर मोस्ट अनलाइक अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में यह जो चैप्टर है इसको पूरा पढ़ के, पूरा कहानी को पढ़ के द एंडिंग कर देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।